हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक किसी किसी बुक में चैप्टर के रूप में दिया है और किसी बुक में टॉपिक के रूप में दिया है। आज हम पढ़ेंगे कंपैक्शन, है ना। दो शब्द आपका मिलेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक हो कंपैक्शन, दूसरा होता है आपका कंसोलिडेशन। समझिएगा, इन दोनों का नाम तो अलग अलग है, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, लेकिन हिंदी लगभग में एक ही मिलेगा। देखिएगा, संघनन, हिंदी क्या मिलेगा, हो संघनन होगा, और इसका हिंदी होता है आपका संघनन। तो दोनों का हिंदी ना लगभग सेम मिलता है, इसलिए हम हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे आज के बाद। किसको बोलेंगे, सिर्फ कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, है ना। यानी कंपैक्शन इज संघनन, कंसोलिडेशन मतलब होता है संघनन। आज के बाद हिंदी का यूज़ नहीं करना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब समझिए कंपैक्शन किसे कहते हैं। अब देखेंगे जब रोड वगैरह बनता है, रोड बनने के बाद छोड़िए, आप देखेंगे जब बिल्डिंग आपका घर बनेगा तो सबसे पहले नींव की खुदाई करके एक दुरमुट से कुटाई करते हैं। जब रोड बनता है तो रोलर चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, तो रोलर चलाते हैं। इन्हीं जब मिट्टी में से जब हम रोलर चला करके हवा को कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, है ना। यानी जब मैकेनिकल मेथड द्वारा या दुरमुट से कहिए या फिर रोलर चला कर कहिए, जब मृदा पिंड के अंदर फंसे हुए वायु को बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं। और समझिएगा, और जब क्या होगा कि जब ज़मीन के नीचे जब पानी है ना, जब पानी को बाहर करेंगे तो उसे कहेंगे कंसोलिडेशन। बस थोड़ा सा अंतर बताए हैं, जब पानी को बाहर करेंगे तो कहेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मेरा अलग ही चैप्टर है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर मेरा कंसोलिडेशन होगा, समझिएगा। अब कंपैक्शन सारी चीज़ें समझ आ रही कि जब मैकेनिकल मेथड है ना, किस मेथड का यूज़ करेंगे भाई, कंपैक्शन में किस मेथड का यूज़ करेंगे, मैकेनिकल। जब मैकेनिकल मेथड द्वारा, है ना, जब मैकेनिकल मेथड का उपयोग करके मृदा पिंड के वॉल्यूम को घटाया जाता है ना, यानी कणों को पास लाया जाता है, जिससे मृदा का क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। कणों को जब पास लाएंगे डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। कंपैक्शन करके या दुरमुट से कंपैक्शन करके या रोलर से कंपैक्शन करके जब मृदा कणों को क्या करते हैं, पास लाते हैं। जब मृदा है ना, वही मृदा पिंड है तो उसको दबाएंगे तो कण पास आएंगे, कण पास आने से उसका आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा। और जैसे ही आयतन घटा वैसे ही घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि द्वारा, है ना, या आप दुरमुट से कुटाई कर दीजिए, दुरमुट से कुटाई करिए या रोलर चलाइए, उसे कहेंगे मैकेनिकल मेथड द्वारा का यूज़ करके जब मृदा कणों को पास लाते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम घटता है, यानी कि मृदा का डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जब मृदा पिंड में से मैकेनिकल मेथड का प्रयोग करके जब मृदा पिंड में फंसे वायु को बाहर निकालते हैं, जिससे मृदा का आयतन घटता है और डेंसिटी बढ़ता है, इसे हम कहते हैं कंपैक्शन। बहुत सारे डिफिनेशन आप दे सकते हैं, सिंपल समझिएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कंपैक्शन से, समझिएगा। यदि कंपैक्शन न करें तो नुकसान होगा, करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। लगभग यही मान लीजिए आप कि कंपैक्शन करने से मृदा के सभी जो गुण, इंजीनियरिंग गुण होते हैं ना, कंपैक्शन करने से मृदा के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ता है। यानी कंपैक्शन करने से थोड़ा नुकसान होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, बात को समझ रहे हैं। यानी कंपैक्शन करने से कुछ नुकसान नहीं होगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। चीज़ें समझ आ रही है। तो आज के बाद से अब आपका क्या सॉइल मैकेनिक्स का क्लास भी रेगुलर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था सॉइल कंटिन्यू करिए, तो सॉइल आज के बाद कंटिन्यू हो गया। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, बाकी सर्वे सेकेंड भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कंपैक्शन करने से क्या होगा भाई, मृदा के सभी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, है ना, सभी इंजीनियरिंग गुण क्या होंगे, बेहतर होंगे। जैसे कि क्या फ़ायदा होता है मृदा के कंपैक्शन करने से, मृदा के कंपैक्शन करने से कण क्या होते हैं, पास आते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ का कंपैक्शन मतलब वही, कणों को पास, जब कण को पास लाते हैं तो भाई पास आने से आपस में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, पैक हो जाते हैं, जिससे इस पे ज़्यादा लोड को दे सकते हैं, हाँ। उसके साथ साथ इसके कर्तन सामर्थ्य में वृद्धि होती है, ज़्यादा लोड दे सकते हैं, इससे हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। यानी मृदा के कंपैक्शन करने से, है ना, मृदा के हम कहेंगे मृदा के उपयोग, कंपैक्शन का क्या देखेंगे हम लोग, कंपैक्शन का यूज़ देखेंगे, उपयोग देखेंगे, कंपैक्शन से लाभ देखेंगे। कोई भी टॉपिक आएगा मतलब यही हुआ।
यानी कंपैक्शन के फ़ायदे क्या हैं, कंपैक्शन का उपयोग क्या है, ठीक है। तो कंपैक्शन करने से मृदा कहाँ पास पास आते हैं, जिससे बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या कैपेसिटी भाई, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब बियरिंग कैपेसिटी मतलब धारण क्षमता, हिंदी क्या होता है, धारण क्षमता। धारण क्षमता अभी मोटे मोटे समझिए, धारण क्षमता मोटे मोटे समझिए कि लोड लेने की क्षमता। मोटे मोटे क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये अलग चैप्टर ही है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो चैप्टर में समझेंगे एक्चुअल में बियरिंग कैपेसिटी का है। एक्चुअल में समझिए आप ये कि लोड लेने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। अब कोई मिट्टी हो जो दबाए ही ना हो तो लोड लेंगे तो धंस जाएगा, है ना। इसलिए कंपैक्शन करने वाली बियरिंग क्षमता बढ़ जाती है। कंपैक्शन करने वाली शियरिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कर्तन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कर्तन सामर्थ्य बढ़ जाता है ना। ये क्या है, कंपैक्शन के यूजेज या कंपैक्शन के फ़ायदे, है ना। कंपैक्शन करने के लाभ, कोई कुछ भी टॉपिक हो सकता है, समझिएगा। कर्तन सामर्थ्य क्या है, अब देखेंगे मृदा कोई है, मिट्टी कोई है, यदि उस पर चढ़िए ना तो वो थोड़ा एंगल लेकर फेल होगा। अब देखेंगे कहीं मृदा फेल हुआ रहेगा तो कुछ एंगल लेकर फेल हुआ रहेगा, है ना। मान लेते क्या है, एक सॉइल है, सॉइल पे चढ़े तो कैसा फेल होगा, थोड़ा सा एंगल लेकर के, है ना। कैसा फेल होगा, थोड़ा सा एंगल लेकर। यानी मृदा के कर्तन सामर्थ्य भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी मेरा एक अलग ही चैप्टर है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उसमें कर्तन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। कंपैक्शन करने से इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है ना। परमेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, यानी पारगम्यता। बात को समझ रहे हैं ना। अब पारगम्यता तो पढ़े हुए हैं भाई, मृदा में से पानी एक तरफ से दूसरे तरफ कणों के रास्ते से निकल के चले जाते हैं, उसे कहते हैं कि पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता भी घट जाती है। मृदा में पानी एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाएगा। कंपैक्शन करने के जब वायु निकाल लेते हैं तो सॉइल जो होता है ना, स्टेबल हो जाता है। सॉइल क्या हो जाता है आपका, स्टेबल हो जाता है। और सॉइल स्टेबल ना हो तो क्या, अब देखेंगे चलेंगे कहीं, समझिएगा, जब चलेंगे ना रोड पे चलेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं रोड धंसा रहता है। अब क्यों धंसा रहता है, क्योंकि वो रोड बनाते समय उसका अच्छे से कंपैक्शन नहीं किया गया। जब अच्छे से कंपैक्शन नहीं किया गया तब जब उस पर लोड पड़ा है गाड़ियों का, आदमियों का, यानी जब उस पर लोड पड़ा है ना तो अंदर से वायु क्या हो गया है, हवा है बाहर निकला। अंदर जैसे हवा किसी न किसी रास्ते बाहर निकला तो धंस गया, क्योंकि भाई हवा बाहर निकला तो धंसेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब कि था तो रुका था, हवा निकल गया तो वॉल्यूम उसका कम हो गया। तो क्या होता है, जो स्टेबल हो जाता है मृदा, सॉइल होता है, बाद में फेल्योर होने के चांस नहीं रहते हैं, है ना। अब समझे ये फ़ायदे। अब हम कंपैक्शन का प्रयोग किस किस जगह करते हैं भाई, ये तो सारे इसके फ़ायदे हो गए। अभी जितना फ़ायदा है इतना ही समझिए, ठीक है। बहुत सारे इसके कोई किसी भी इंजीनियरिंग गुण में क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज बढ़ता है। कंपैक्शन करने से नुकसान कुछ नहीं है। अब इसका कंपैक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं भाई, है ना, कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि इम्बैंकमेंट बनाते हैं, तटबंध बनाते हैं भाई। इम्बैंकमेंट बनाएंगे तो आप जानते हैं नहर में पढ़े होंगे तटबंध, है ना। नहर के मेरा ड्राइंग के लेक्चर में तटबंध पढ़े होंगे। तो जब नहर का तटबंध बनाते हैं तो तटबंध हमेशा फीलिंग में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, इम्बैंकमेंट हमेशा फीलिंग में बनाते हैं, ठीक है। इमोशन वाला फीलिंग नहीं, भरा वाला फीलिंग। जब फीलिंग में बनाएंगे तो बिना यदि तटबंध बनाए, है ना। और समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। ये नहर है ना, नहर तटबंध है तो इम्बैंकमेंट रहता है। यदि इसको तटबंध में पानी यहाँ तक रहता है ना, इधर भी तटबंध है, इधर बताइए, यदि इसको अच्छे से कंपैक्शन नहीं करेंगे तो पानी पूरा इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, है ना। क्योंकि कंपैक्शन करने से पारगम्यता घटेगी, है ना। अब समझिएगा, हम कह रहे हैं मृदा की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होगी तो पारगम्यता घटना मेरे लिए यहाँ अच्छी है, ठीक है। नहीं तो पानी इधर से उधर चला जाएगा। तो जब इम्बैंकमेंट का जब फीलिंग करते हैं ना तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंपैक्शन करने की, ठीक है। दूसरा डैम, जब डैम का बनाते हैं, डैम ये तो भाई नहर के लिए ना, डैम का फीलिंग करते हैं। एक कोई नदी है, एक कोई क्या है, नदी है, तो नदी के ना बहुत दूर एक हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। ड्राइंग में भी पढ़ोगे आप बांध, है ना, बांध, है ना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ग्रेविटी डैम, बहुत डैम। तो डैम बनाएंगे, डैम को भर के बनाया जाए, काफ़ी ऊंचा रहता है कि नदी में कितना भी बाढ़ आए तो पानी बाहर ना निकल सके। अब डैम को भरने में भी क्या किया जाता है, भरते समय उसका कंपैक्शन किया जाता है ताकि पारगम्यता कम हो, पानी इधर उधर न स्टेबल हो, यानी सारा गुण इसका वृद्धि हो जाए, ठीक है।
रोड कंस्ट्रक्शन बताइए, तो रोड कंस्ट्रक्शन करते समय, रोड का फिलिंग करते समय, रोड बनाते समय कंपैक्शन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। ये तो सब लोग देखेंगे। रोलर जो चलता है, क्या चलता है आपका? रोलर चलता है। अगला आ जाएगा आपका फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। तो फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करते समय क्या करते हैं हम लोग? कंपैक्शन करते हैं कि मेरा जो हो स्टेबल हो, बाद में उसका मतलब कि बाद में हवा ना निकले, मेरा जो बिल्डिंग रहे स्टेबल हो, नहीं तो बाद में निकलेगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं? ये हो गया कंपैक्शन कहाँ कहाँ करते हैं। अभी बहुत जगह करते हैं, नोट्स में आपको मिलेगा, सिंपल चीज़ आप समझ सकते हैं। अब इसका हम फार्मूले से समझाते हैं, इसका हम फ़ायदा कैसे होता है ना। देखिएगा, कंपैक्शन बस इतना है। अभी आपका 2 टॉपिक चला, क्या चला कि कंपैक्शन होता क्या है ना। क्या है कि यांत्रिक विधि का प्रयोग करके जब मृदा पिंड से हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, इसके लिए आप कंपैक्शन कहते हैं। हम एक और बोलें, जब मैकेनिकल मेथड का प्रयोग करके मृदा कणों के पास लाते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम घट जाता है और घनत्व बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? उसे कंपैक्शन कहते हैं। या सिंपल कह सकते हैं, जब मृदा पिंड में से वायु को बाहर निकालते हैं, जिससे उसका घनत्व, है ना, जिससे उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? कंपैक्शन। ठीक है, अब समझिएगा कंपैक्शन का जो अल्टीमेट स्टेज मतलब कि क्या होता है, मेरा एम होता है, हम कंपैक्शन इसीलिए करते हैं कि उसके ड्राई डेंसिटी, कौन सा? सूखी घनत्व, ड्राई डेंसिटी क्या हो? बढ़ जाए, बस उसके घनत्व बढ़ाने के लिए कंपैक्शन हम किस लिए करते हैं? मृदा का जो है उसका घनत्व क्या हो जाए? बढ़ जाए। और घनत्व कैसे बढ़ती है? सिंपल सा फार्मूला है। आज यदि आप प्रॉपर्टीज, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सॉइल पढ़े होंगे तो हमें फार्मूला लिखवाए होंगे, कौन सा आपका? G गामा W1 + E। बताइए, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। अब समझिएगा, ई का देखिए, G क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, है ना। गामा W पानी का अपेक्षित घनत्व है। ठीक है, इसमें ई क्या है? ई क्या है? VV अपान में VS। ई क्या है? VV अपान में VS। अब समझिएगा VV क्या होता है भाई? VV क्या है बताइए? VV क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही तो होता है। VV क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी आप जानते हैं टोटल भी क्या होता है? कुल आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जब क्या करते हैं, जब हम कंपैक्शन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? कम होता है। यानी आप एक क्या करिए, बर्तन में आटा भरिए, जो डब्बे में आटा होता है उसको दबाइए, तो आटा दबता है कि नहीं दबता है? दबता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खाली स्थान, जो वॉइड रहते हैं, वो बाहर निकल गए, है ना। हवा जो घेरा था वॉइड को, हवा बाहर निकल गया, यानी वॉइड क्या हो गया? कम हो गया। जब कंपैक्शन हम करते हैं, क्या करते हैं भाई? जब हम कंपैक्शन किए ना, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो गया। जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ, वैसे टोटल वॉल्यूम कम हो गया, है ना। ठीक है, अब समझिएगा, अब घनत्व तो जानते हैं, मास अपान में वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम कम हो गया, वैसे घनत्व बढ़ गया। ये तो सिंपल है, इसको समझ गए। अब यहाँ समझिएगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ, वैसे ही ई कम हो गया। जैसे यहाँ ई कम हुआ, वैसे यहाँ गामा डी बढ़ गया, है ना। यानी वॉइड रेशियो, जैसे वॉइड रेशियो कम हुआ, ए वाला कम हुआ, तो ए वाला क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो हम फार्मूले के यूज से भी देख लीजिए कैसे हम डेंसिटी को बढ़ाते हैं। एक और फार्मूला आपको मिला होगा, गामा डी इक्वल टू गामा B1 + W। एक और फार्मूला है ना, 13 फार्मूला हम उसमें लिखवाए थे आपको। गामा डी क्या होता है? गामा B1 + W। अरे W क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। क्या होता है आपका? वाटर कंटेंट। ठीक है, यानी जलांश। हिंदी क्या होता है इसका? जलांश होता है। गामा बी क्या होता है भाई? गामा बी होता है बल्क डेंसिटी। क्या होता है? बल्क डेंसिटी होता है टोटल लोड अपान में, है ना। क्या होता है? टोटल लोड अपान में टोटल वॉल्यूम। अब देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होता है? VV + VS। यही तो VV कम होता है। जब कंपैक्शन करते हैं तो कौन कम होता है? VV। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होते हैं? कम होते हैं। जब हम कंपैक्शन करेंगे, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? कम होगा। उसमें हवा निकलेगा, वॉइड क्या होगा? कम होगा। जैसे VV कम हुआ, वैसे क्या कम हो जाता है? V कम हो जाता है। जैसे ही V कम हुआ, वैसे गामा B क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे गामा B बढ़ेगा, वैसे गामा D बढ़ जाएगा। बताइए, है ना। चीज़ें समझ आ रही है? एकदम हम एक्सपेरिमेंट, मतलब एकदम आपको
अंदर तक ले जाके समझा रहे हैं, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं कि भाई कम होगा बढ़ेगा, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया कैसे बढ़ रहा है, कैसे घना। हमका मेन मेरा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, अंतिम मेरा उद्देश्य क्या है कि कंपेक्शन करके ड्राई डेंसिटी को बढ़ाना। हम थियरी भी बोल दिए, हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर दे रहे हैं, और हम इसका फ़ायदे नुकसान तो बताएं। ठीक है, अगला देखते हैं। एक और फार्मूला था आपका, गामा डी इजकल टू डब्ल्यू एस अपान में भी होता है ड्राई डेंसिटी, है ना, वेट ऑफ सॉलिड अपान में टोटल वॉल्यूम। फिर वही हम कहेंगे भाई कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वी प्लस में वी एस। जैसे ही वी कम हुआ वैसे ही वी कम हो गया, जैसे वी कम हो गया ड्राई डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो आई होप आप पीछे का लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे। कौन सा लेक्चर भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। देखिए मेरी क्वालिटी है कि मेरा आप शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे, है ना। जो लड़का है शुरू से पढ़ा होगा, मेरी गारंटी है कि उसको दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सारी चीज़ें समझने में। ठीक है, तो कंपेक्शन का एक टॉपिक खत्म हुआ। अब हम समझेंगे अनुकूलतम जलांश। अनुकूलतम जलांश, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, है ना। अनुकूलतम जलांश, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब अनुकूलतम जलांश क्या है, देखिए अनुकूलतम जलांश को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता। अब अनुकूलतम जलांश क्या है, अब क्या करिए ना, अब आटा पिसवा के लेके आते हैं तो डब्बे में भरते हैं। अब डब्बे में उसको दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं भाई, डब्बे में भरे रहेंगे भर जाएगा, फिर उसको दबाएंगे तो हवा जो रहेगी बाहर निकलेगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा, है ना। दबाइए। अब क्या करिए ना, उसमें क्या करिए, आटे में थोड़ा पानी डाल के दबाइए, बताइए, और एकदम दबा दीजिए। उसके बाद मान लेते हैं नहीं दब रहा है तो आटे में क्या करिए, थोड़ा सा पानी डाल के दबाइए, थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा जैसे पानी डाल के दबाएंगे और दब जाएगा। यानी समझिएगा, आप देखे होंगे जब रोड बनता है तो जब रोलर चलता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, थोड़ा सा पानी। यानी पानी की वह मात्रा, समझिएगा, पानी की वह मात्रा, है ना, जिस पर मृदा का ड्राई डेंसिटी ने शुष्क घनत्व, पानी की वह मात्रा जिस पर मृदा का ड्राई डेंसिटी अधिकतम होता है, उस पानी की मात्रा को, इस पानी की मात्रा को क्या कहते हैं, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या कहते हैं, OMC कहते हैं। चीज़ समझ रहे हैं। जैसे समझिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ इधर हम मान लेते हैं OMC है, इधर क्या है भाई, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अनुकूलतम जलांश है, इधर मान लेते हैं ड्राई डेंसिटी है, क्या है आपका, ड्राई डेंसिटी। तो ऐसा है ग्राफ, कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ऐसा क्यों, देखिएगा भाई, यहाँ पानी की कुछ मात्रा है, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। समझिए, थोड़ा और बना देना अच्छे से, देखिएगा यहाँ इसे लिखेंगे हम लोग, देखिए इधर लिखेंगे वाटर कंटेंट यानी जलांश, ये जलांश है, ये है आपका OMC, और ये है आपका गामा डी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। OMC पे क्या मिला है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब ग्राफ को समझते हैं, आप जानते हैं बिना समझाए हम एक टॉपिक नहीं छोड़ते हैं। अब समझिएगा, थोड़ा पानी डाले घनत्व बढ़ा, थोड़ा पानी डाले घनत्व बढ़ा, थोड़ा पानी डाले घनत्व बढ़ा, लेकिन पानी डाले फिर घनत्व बढ़ा। अब जब पानी डालेंगे तो उसका घनत्व क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अब पानी डालेंगे तो उसका घनत्व क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, है ना। तो मृदा में ये एक्सपेरिमेंट कई बार टेस्ट किया था, इसका हम टेस्ट पढ़ेंगे, OMC ज्ञात करना। यानी मृदा में पानी की यानी वाटर कंटेंट, जलांश की वह मात्रा जिस पे मृदा का घनत्व क्या हो, अधिकतम मिले, शुष्क घनत्व अधिकतम मिले, तो पानी की उस मात्रा को क्या कहते हैं, OMC कहते हैं। तो OMC हम प्रैक्टिकल करके निकालेंगे, ये तुरंत नहीं पता चलता है। कई बार हमको पानी डालना पड़ेगा, फिर घनत्व चेक करना पड़ेगा, फिर थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, घनत्व चेक करना पड़ेगा, फिर पानी डाल के घनत्व चेक करना पड़ेगा, फिर देखते देखते जाएंगे, फिर देखेंगे अरे यार पानी भी आया तो घनत्व कम होने लगा, तब उसके पहले वाला को ही मान लेंगे OMC, है ना। तो कई बार इसको कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाकर हमको OMC प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत दिन बाद सॉइल का क्लास आया था, आप बताइएगा आपको ज़्यादा समझ आया, कितना समझ आया, और हम क्या सुधार कर सकते हैं। बाकी यदि आप मेरा लेक्चर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं
तो आप सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना। और लेक्चर शुरू से देखते हुए आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कंपैक्शन टेस्ट, ड्राई डेंसिटी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।